टुडे डिस्कस अबाउट कैलकुलस। कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस दो पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैलकुलस तो इसका दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंड पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट पार्ट इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में जो जो टर्म आएगा उसको उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिट, पहला बात करेंगे लिमिट की। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। तीसरा डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी। चौथा फंडामेंटल ग्राफ, फंडामेंटल ग्राफ्स। पांचवा डिफरेंशिएशन। छठा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिसको AOD भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। सातवां फंक्शन। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में ये लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, फंडामेंटल्स ग्राफ को भी देखेंगे, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और फंक्शन को देखेंगे। उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में फर्स्ट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। सेकेंड पार्ट जो देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तीसरा बात जो देखेंगे, तीसरा पार्ट एरिया बाउंडेड रीजन या एरिया अंडर कर्व्स। और चौथा जो देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं लिमिट की। लिमिट, तो लिमिट की कहानी को समझते हैं। मान लेते हैं पर्सन ए, कोई पर्सन ए है, दूसरा पर्सन कोई बी है। पर्सन ए और पर्सन बी सीसॉ, सीसॉ जो झूला होता है उसको देखता है, ठीक है। दोनों देख रहा है, दोनों जाके इस पे बैठेगा। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस L है। ये सेंटर लाइन है, ये इसका सेंटर लाइन है। कोई पर्सन है, पर्सन ए का और पर्सन बी का। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। द लिमिट, अगर मान लेते हैं कि पर्सन ए मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस बी एंड बी मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ए, या फिर कह सकते हैं बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सीसॉ। ये अगर इक्विलिब्रियम है, कंडीशन टू बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने के लिए जितना ए मूव करेगा उतना ही बी को भी मूव करेगा, या अपार्ट फ्रॉम, या फिर उससे दूर, या फिर उसके और उसी की ओर, ठीक है। या तो उससे दूर जाए या उसी के ओर जाना होगा, दोनों को सेम डिस्टेंस मूव करना होगा। तो बात करते हैं आगे। तो अगर मान लेते हैं दोनों L/2 पे मूव कर गया,
ये L/2। या फिर मान लेते कि दोनों यहाँ पे सेंटर पे ही था और फिर मूव कर रहा है बाहर की ओर। सेकेंड स्टेप में मान लेते कि L/4 के डिस्टेंस पे आ गया, फिर L/8 की डिस्टेंस पे आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, L/1, ये हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा L/3। वहीं L/16 की बात करते हैं, L/4। सो डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट 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 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n, वेयर n को बोलेंगे नंबर ऑफ काउंट। तो n है नंबर ऑफ काउंट, मतलब या तो सेंटर से मूव करे या अवे फ्रॉम, मतलब या तो यहाँ से मूव करे या फिर सेंटर से दोनों अवे मूव करे, सेंटर की ओर मूव करे या सेंटर से बाहर मूव करे। तो इस कंडीशन में जो इस दोनों का जो डिस्टेंस है इक्वली इंक्रीज या फिर डिक्रीज, अगर अगर पास आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, अगर दूर जा रहा है तो बढ़ रहा है। तो दूर जाने के लिए इसको इधर से जाना पड़ेगा, इधर इसको पास आना है तो इधर करना होगा, इधर चलना होगा। तो यहाँ n जो है, n टेंस टू कर जाता है इन्फिनिटी को, कहे कि n की वैल्यू, n ही रियल नंबर है, तो रियल नंबर में इन्फिनिटी भी आता है ना, सबसे लास्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट डिजिट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ y1 दिया हुआ है x+1, वहीं y2 दिया हुआ है x² - 1 डिवाइडेड बाय x-1। इफ यदि x = 0 पुट करते हैं तो यहाँ y1 क्या मिलता है, 1 मिलेगा। x अगर 1 पुट करते हैं तो y1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x -1 पुट करते हैं तो y1 कितना मिलेगा, 0। अगर x 2 पुट करते हैं तो y1 कितना मिलेगा, 3। सिमिलरली इस ग्राफ में अगर x 0 पुट करते हैं तो y क्या मिलता है, -1 बाय -1 = 1। x -1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 0। x 2 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी 3। अगर x 1 पुट करेंगे तो y क्या आता है, 0/0, जो डिफाइंड नहीं है, मतलब इनडिफिनिट टर्म। जो इनडिफिनिट टर्म को जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो टू दी लिमिट, मतलब यहाँ लिमिट की बात किया जाए, लिमिट या फिर टेंडिंग या अप्रोचिंग द लिस्ट वैल्यू या अप्रोक्स वैल्यू। यहाँ ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 लगभग इक्वल डाटा दे रहा है, एक्सेप्ट 1। these two equation will give equal values of domain except x = 1। x = 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो बात करते हैं लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग या टेंडिंग वैल्यू के। तो मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, हमेशा लिमिट में जो बात होगा टेंडिंग वैल्यू की बात होती है। तो मान लेते हैं ये रियल एक्सिस है, ये x = a, कोई पॉइंट है जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, मैं जूम करके देख रहा हूँ
मैं पॉइंट को जूम कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट को बोलेंगे क्या, ए माइनस एच, और इस पॉइंट को बोलेंगे ए प्लस एच। एच इज द वेरी स्मॉल वैल्यूज, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड पॉइंट, और इसको बोलेंगे राइट हैंड पॉइंट। इसको डाटा वाले वैल्यू में देखते हैं कि क्या होता है। इफ a टेंस टू 2, तो नंबर लाइन x इक्वल टू 2 है, कोई पॉइंट यहाँ लाई करेगा, एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये कलर, तो एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ लाई करेगा। जूम करने पे देखने के बाद यहाँ पता चल रहा है, तो ये जो है ये क्या होगा, 2 से छोटा, मतलब 2 से कितना छोटा होगा, 1.9999 डॉट 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 चलते जाएगा, और ये पॉइंट 2 से हल्का बड़ा होगा तो 2.0000001। दैट इज, यहाँ पे मैंने इसके इस थ्योरम के अनुसार जो ए की जगह पे क्या है 2 माइनस एच वैल्यू देगा, और ये वैल्यू 2 प्लस एच देगा। यहाँ के अनुसार एच की वैल्यू कितना आ रहा है, 0.00000 डॉट 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 1 आएगा। उसी तरह यहाँ इस कंडीशन में जो एच की वैल्यू आएगी 0.0000001, अप्रोक्स दोनों में एच की वैल्यू बराबर है। बस जो यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ लिमिट ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ डिफरेंट, हेडिंग लगाएंगे जियोमेट्रिकल व्यू ऑफ definite and indefinite function of limit graphs। तो यहाँ पे से y1 पहले था कि x प्लस 1 दिया हुआ था, ऐसी फंक्शन की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस। इसका ग्राफ खींचेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये y डैश। यहाँ जो ग्राफ जाएगा विथ इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 मिल रहा है, ये है 0,1। इफ x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करने पे कितना मिलेगा, y की वैल्यू 2 मिलेगा। ये x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 मिलेगा। ये तो डिफिनिट है, दिस इज द डिफिनिट फंक्शन। इफ y2 था x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दिस इज द indefinite function at x is equal to 1। मतलब ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डोमेन के x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ग्राफिकली व्यू में देखते हैं क्या होता है। ये x एक्सिस है, इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो है ये y एक्सिस है, y डैश। ये ग्राफ कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 1
एच 1+h की डाटा देखते हैं, h1+h का डाटा देखते हुए चलेंगे। जो लिमिट का जो बात कर रहे थे हम, जब x टेंस टू क्या है, ये टेंडिंग वैल्यू है, x टेंस टू 1, तो यहाँ जो ये पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट ये हो जाएगा 1+h। उसी तरह से जो ये एक डाटा कम आएगा उससे ये हो जाएगा 1-h, ये पॉइंट। उसी के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आता है y = 2-h, और सेकेंड में जो आता है, सेकेंड में जो आएगा y = 2+h। यही तो था कि 2 से हल्का कम आएगा और सेकेंड में 2 प्लस आता है, मतलब यहाँ 2 प्लस की बात कर रहा है और यहाँ 2 माइनस की बात कर रहा है कि 2 से हल्का, स्लाइटली लेसर देन 2, और ये स्लाइटली मोर देन 2 वैल्यूज। तो कुछ जो डाटा याद करने वाला चीज है, डायरेक्ट 7 indeterminate form are exist in our mathematics. In mathematics, 7 indeterminate form exist. First, 0/0. Second, infinity by infinity. Third, infinity minus infinity. Fourth, 0 into infinity. Fifth, 0 to the power 0. छठा, infinity to the power 0. और ये सातवां और लास्ट 1 to the power infinity। मतलब 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करता है इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट है 0/0, 0/0। सेकेंड है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। थर्ड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब लार्ज टर्म में से लार्ज टर्म घटाएंगे तो क्या आएगा, फिर 0 इंटू लार्ज टर्म मतलब इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये इनडिटर्मिनेट टर्म है। इसी फॉर्म पे कोई भी एनी फंक्शन और एक्सप्रेशन कैन lies in these 7 indeterminate form, then they we solve by limiting rules are applied। कहने का मतलब ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने के बाद इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं बाय द लिमिट मेथड। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड है जिससे हम इसको 1 by 1 बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं अलजेब्राइक लिमिट। अलजेब्राइक लिमिट या और फॉर्म ऑफ 0/0, मतलब ऐसा फंक्शन जो x की वैल्यू पुट करने पे 0/0 फंक्शन शो करे, 0/0 कैरेक्टर शो करे, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जो डायरेक्टली आ जाएगा, तो या फिर इसको बोलते हैं, क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला प्रूफ, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द लिमिट
वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ लिमिट इफ लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a दिया हुआ है। तो यहाँ चेक करते हैं, चेक द फॉर्म, चेक द फॉर्म। इफ x इज टू 10 पुट करते a टू द पावर n माइनस a n है, 0/0 फॉर्म। तो लिमिट x टेंस टू a है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, h टेंस टू 0 वेयर x इज टू a प्लस h और a माइनस h। I consider हेडिंग लगाएंगे अलजेब्राइक लिमिट या 0/0 फॉर्म सॉल्विंग रूल। स्टैंडर्ड formula if limit x tends to a x to the power n a to the power n divided by x minus a। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, चेक द फॉर्म। लिमिट x टेंस टू डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n a माइनस n 0/0 फॉर्म में लाइक कर रहा है, यानी यहाँ ठीक है। तो यहाँ लिमिट मतलब x टेंस टू a है, डेट इज इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस h वेयर h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं वैल्यू a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। तो यहाँ a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a कैंसिल आउट। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h का पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय h। अब जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये वाला पार्ट सॉल्विंग बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस h टू द पावर n या सिंप्लीफिकेशन या सॉल्विंग बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसमें होता है nc0 a to the power n h to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 h to the power 1। फिर इसी तरह से जाएगा nc2 a to the power n minus 2 h to the power 2 प्लस माइनस डॉट 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 जाएगा प्लस ncn a to the power n minus n यानी 0 h to the power n।
और यहाँ माइनस ए टू द पावर n था डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि NC0 का वैल्यू 1 होता है और यही बराबर होता है NCN के, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है। क्या कि NCR का जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R डिवाइडेड बाय n माइनस R। This is the general term of binomial theorem. So these terms are cancel out this। फिर यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, NC1 a to the power n minus 1 plus NC2 a to the power n minus 2 h plus dot 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 plus NCN a to the power 0 into h to the power n minus 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय h। ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, तो हर एक टर्म में h है, इसमें h है जो टेंस टू 0 है, इसमें भी h है जो टेंस टू 0 है, मतलब बचा टर्म सिर्फ ये, तो बचा ये, तो NC1 a to the power n minus 1। तो NCN का वैल्यू जो आएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r यानी 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो n आता है। तो यहाँ से ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ए टू पावर -1। मतलब डायरेक्टली मतलब क्या है, तो पूरा सोल्यूशन करने के बाद लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a को प्रूव करने के बाद जो आता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। दिस इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला। Standard formula of algebraic limit।